जय हिंद साथियों। साथियों, भारत और इंग्लैंड के बीच में जो तीसरा टेस्ट मैच लंदन के लॉर्ड्स में चल रहा था, उसमें इंग्लैंड 22 रनों से जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन ये पूरा विश्व क्रिकेट जान रहा है कि ये मैच जरूर इंग्लैंड ने जीता है, लेकिन दिल भारत ने जीता है। और ये भारतवासी भी मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि भारत ने उस तरीके का प्रदर्शन किया है, लड़के इस मैच को हारी है, ना कि सरेंडर कर दिया है। और इस लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान रविंद्र जडेजा का था। उन्होंने जिस प्रकार की लड़ाई मैदान में दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। और अगर 22 रन ये बन जाते तो निश्चित रूप से एक इतिहास भारत ऑलमोस्ट लॉर्ड्स के मैदान पर रच ही देती। लेकिन कुछ कारणों की वजह से रह गया। कोई बात नहीं, अभी 2 टेस्ट मैच बचे हुए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, 5 मैचों की श्रृंखला चल रही है, 5 टेस्ट मैचों की, जिसमें से पहले 2 मैच के बाद एक इंग्लैंड एक भारत जीत के साथ 1-1 की बराबरी पे थी। अब ये तीसरा मैच बहुत ही क्लोज इनकाउंटर था। और ये कितना क्लोज था, इसी से आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा 5-6 की 8 साल बाद ऐसा हो रहा है कि दोनों ही पारियों की जब पहली पारी खत्म हुई है तो दोनों ही टीमों का स्कोर बराबर था। इंग्लैंड भी 387 बनाई हुई थी और इंडिया भी 387 पे ही थी। उसके बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 192 बनाया और भारत 170 पे ही आउट हो गई। 22 रनों से हम पीछे रह गए। लेकिन ये मैच बराबरी का था। और इस बात का गवाह यही है कि दोनों ही पारियों में, पहली दोनों टीमों की पारियों में बराबर स्कोर था। और रविंद्र जडेजा ने क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया है इतने दबाव में, और नीचे के बल्लेबाजों के साथ, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ। ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो जिस तरीके से एम एस धोनी के अंडर में खेले हैं। और एम एस धोनी को हमेशा से जाना जाता था क्योंकि वो छठवें सतवें बल्लेबाजी करने आते थे, वो पिछले बल्लेबाजों को लेके बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते थे और ऐसे कई मैच उन्होंने जिताए हैं। तो कहीं ना कहीं जडेजा भी उस चीज से सीख के, और ये जडेजा पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा लगातार ऐसा करते हुए आ रहे हैं। आप देखते होंगे विषम परिस्थितियों में जब सारे बल्लेबाज सरेंडर कर देते हैं तो रविंद्र जडेजा वहां पे टिके रहते हैं। और इस मैच को रविंद्र जडेजा के लिए याद रखा जाएगा, न कि इंग्लैंड की जीत के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की लड़ाई दिखाई है। और मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह बॉलर होते हुए जिस प्रकार से उन्होंने डिफेंस किया लास्ट में, हालांकि मोहम्मद सिराज वो अनलक कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनलकी थे, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है और अपने डिटर्मिनेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप देखते होंगे जब भी कभी ऐसा होता है कि भारत को टारगेट देना है, चेज नहीं करना है, तो जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन जब यही टारगेट चेस करने की बात थी, टारगेट सामने दिखाई दे रहा था, तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज वहां पे टिके रहे। ये दिखाता है उनका डिटर्मिनेशन कितना तगड़ा है। वो हर हाल में टीम को जिताना चाहते थे और भारत को 2-1 से लीड दिलाना चाहते थे।